बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है लोगैरिथम। एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और इसके जो पहले के दो पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड सॉल्व करेंगे। सो हम सॉल्व करते हैं बिना और बात किए बगैर। ये हमारे पास क्वेश्चन है log a ब्रैकेट ओपन, ये हमारे पास अंडर रूट मौजूद है। देखें, एक अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट x-1 की पावर 3 है। ठीक है, आगे हमारे पास ये अंडर रूट y की पावर 3 है। y के अंदर जो वैल्यू वो है और इसके अंडर रूट 3 वो अंडर रूट है। ठीक है, उसके बाद डिवाइड का साइन है, देन हमारे पास अंडर रूट है, देन इसके आगे है अंडर रूट, अंदर एक और अंडर रूट है और उसमें x है, और बाहर देखें हमारे पास जो अंडर रूट है उसमें y की पावर 3 है और ब्रैकेट क्लोज। तो एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने एक बार क्वेश्चन आंसर में ज़रूर लिखना है। तो ये मैं उतार देती हूँ एक बार क्वेश्चन में। तो ये बड़ा हमें आराम से करना पड़ेगा, देख के करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि देखें डबल डबल हमारे पास रूट आ रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, या आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम अपने रूट ओपन कर लेते हैं। रूट ओपन होंगे तो पता है रूट हटते हैं, तो रूट की जगह हम क्या लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास 3 मौजूद है, तो हम 3 क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3। अभी हम ज़रा, अच्छा ये जो 1/3 होगा ना, ये हटेगा तो ये दोनों पे जाएगा। देखें एक्स एंड वाई दोनों पे जाएगा, तो पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं जो कि एक्स की पावर है -1, और y हमारे पास देखें 3 है, y की 3 है, y का रूट हटा तो ब्रैकेट में लगा के क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, ब्रैकेट ये रूट हट गया y का, तो ये 1/2 आ गया। अब इस पूरा ये जो x एंड y का पूरा रूट हटेगा, तो यूं करके हमारे पास है ना, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दिया, बाहर आ गया हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। और ये देखें ये जो इसके ये जो 3 की पावर रूट में है ना, ये दोनों एक्स एंड वाई दोनों पर है, दोनों पर है, तो ये इस तरह से हो जाएगी। जब रूट हटा दिया तो ये 1/3 हो गई, तो ये डिवाइड का साइन बीच में आ गया। देन सेम यहाँ पे वैसे ही होगा जैसे मैंने यहाँ पे किया था। तो यहाँ हमारे पास y है 3 में, और x में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब रूट हटेगा तो क्या लग जाएगा 1/2 लग जाएगा। ठीक है, रूट हटा तो 1/2 लग गया। इसी तरह से जब ये वाला रूट पूरा हटा जो कि एक्स वाई और एक्स पे था, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 1/2। तो ये 1/2 देखें इस तरह दोनों पे आ गया। जब ये वाला रूट हटा 1/2 आ गया, और ये वाला हटा तो 1/2 आ गया। अब ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे, और अंदर इसके राउंड ब्रैकेट है, और बाहर फिर हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बाहर हमारा कर्ली ब्रैकेट आ गया। इस तरह से 3 ब्रैकेट्स हमारे पास आ गए। अब आगे देखें, इसको और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा राउंड ब्रैकेट लगाया था, तो हम अंदर वाला जो राउंड ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये x की पावर -1 ऐसी रही, y ऐसी रहा, ये हमारे पास 3 1 3 हो जाएगा, अपॉन 2 ऐसी रहा। ठीक है, ये हमारे पास 3 1 3 अपॉन 2 ऐसी रहा। अब ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, ये राउंड ब्रैकेट आ गया। ठीक है, राउंड ब्रैकेट हट गया, अब राउंड ब्रैकेट आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये कर्ली इसके जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हट गए, स्क्वायर ब्रैकेट हट गए, राउंड ब्रैकेट आ गया, और अभी भी हमारे पास 1/3 अभी भी मौजूद है, जो कि 1/3 एक्स एंड वाई दोनों पर है। अगेन डिवाइड का साइन, ये वाई और एक्स है। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास 3 है, और यहाँ 1/2 है, और यहाँ ये 1/2 है। 1/2 इसका मतलब दोनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा के 1/2 लिख दिया। इसी तरह यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दिया। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया, राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ से log a अगैन, अब देखें हमारे पास ये 1/3 है, तो ये 1/3 दोनों पे जाएगा, क्या कि हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाए। तो ये x-1 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से y, ये जो 3/2 है इसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा, डिवाइड का साइन है बीच में, और फिर ये y और ये x। अब इसकी जो वैल्यूज़ है
जो कि ये 3 × 1 = 3 हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 अपॉन 2 ऐसे ही आ गया जैसे हमने अभी यहाँ किया था। इसी तरह ये x की ये है 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 1 = 1 अपॉन 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4 हो गया, 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4। तो देखें इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको और आगे सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट देखें कौन सा लगेगा। अब यहाँ से हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट भी हट गया, तो एक बार अब राउंड ब्रैकेट लग गया, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट भी हट गया, राउंड ब्रैकेट लग गया। अब राउंड ब्रैकेट भी हट जाएगा, तो ये हमारे पास x है -1 मल्टीप्लाई बाय 1 = -1 अपॉन 3 हो जाएगा। इसी तरह से y 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो गया, डिवाइडेड बाय y 3/2 ऐसे ही रहा, x की 1/4 वैल्यू भी ऐसी रही, ठीक है। हमने और हमारा आंसर अब यहाँ तक आ रहा है। इसको अब और आगे सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास एक रूल है, यहाँ पे लॉ कह लें, रूल कह लें, जो कि आपकी बुक में गिवन है, जो कि 4 लॉज गिवन है ना। तो उसमें से एक हमारा लॉ जो है यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास log a x की पावर -1/3 और y की पावर 3/6 डिवाइडेड बाय, यानी कि अपॉन पढ़ लें, डिवाइड पढ़ लें, क्योंकि ये हो गया। उसके बाद क्या है y 3/2, y की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, x की फिर 1/4, ये हमारी इसकी पावर सारी है। तो देखें, तो ये हमारे पास लॉ हमारे पास बुक में गिवन है, जो कि log a m/n है। जैसे कि ये हमारे पास देखें, ये है, ये हमारा हो गया x y, हमारा क्या हो गया m हो गया, ये अपॉन डिवाइडेड बाय अपॉन कह लें, और ये देखें ये y और x हमारे पास n हो गया। तो यानी कि ये जो फॉर्म है हमारी, इस फॉर्म में हमारे पास गिवन है। अब हमें इस फॉर्म में लेकर आना है अपने इस आंसर को, ठीक है। तो हमारा ये वाला तो गिवन है ना, अब हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ये log a, ठीक है, log a, आखिर m क्या हो गया हमारा x, तो ये x की पावर कितनी है -1/3। फिर आगे हमारे पास x है, तो m, y भी तो है, तो y भी m ही है। तो हम दोबारा से क्या करेंगे, प्लस का साइन है, बीच में कोई साइन नहीं तो प्लस का है। फिर log a y की पावर 3/6, आगे माइनस का साइन है, हमारे पास। उसके बाद अब देखें हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, ये हो जाएगी log a y की वैल्यू 3/2, बीच में कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है। आगे log, ये भी सेम हमें वैसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पे किया, डबल वैल्यू है, तो log a और n हमारा क्या हो जाएगा, log a n हमारा x 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये m n, ये x y है, x y m भी है, और y x हमारा n है, यानी कि दोनों, ये दोनों है, ठीक है। और याद रहे बात, यहाँ माइनस का साइन आ गया तो यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन आ गया, ये ब्रैकेट लग जाएगा, बिकॉज यहाँ से अब साइन मल्टीप्लाई होगा ना। तो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये साइन को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log a x -1/3 ऐसे ही रहा, प्लस log a y 3/6 भी ऐसे ही रहा, माइनस log a y 3/2 ऐसे ही रहा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर ये log a x 1/4, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे कौन सा अब लॉ अप्लाई होगा, एक हमने लॉ अप्लाई कर दिया अपना। अब देखते हैं हमारे पास अब यहाँ पे ये वाला लॉ अप्लाई होगा। मैं यहाँ लिख रही हूँ log a m की पावर n = n log a m। तो ये हमने देखने के साथ ही समझ जाना है कि इस तरह से पावर आ गई, तो हमने समझ जाना है कि अब ये वाला लॉ अप्लाई होगा। तो देखा, अब ये वाला लॉ है, ये देखें 1 2 3 4, ये 4 है ना, तो इसका मतलब हमें 4 बार इस फॉर्म में इसको लिखना है। यानी कि ये एक हमारे इस तरह गिवन है, फिर ये दोबारा इस तरह गिवन है, ये एक दोबारा इस तरह गिवन है, और ये भी एक हमारे इसी तरह गिवन है। तो हमें इस तरह करके ना लेकर आना है। तो ये हमारे पास n है, जो कि n यहाँ पे है, और n पावर है जो कि 1/3 है, -1/3 है, तो ये -1/3 हो गई यहाँ पे इस तरह से। फिर log a आ जाएगा, log a, फिर m हमारा x हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे दोबारा से करेंगे, जो कि हमारे पास फिर से क्या है, log a y 3/6, जो कि ये है, हमें इस फॉर्म में लेकर आना है, जो कि ये है 3/6, कोई साइन नहीं है बीच में, तो क्या साइन है, प्लस का है, तो ये हो जाएगा 3/6, n हो गया 3/6 हमारे पास। log a ऐसे ही आ गया, m हमारा क्या हो गया, y हो गया। अब माइनस का साइन है, माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। और ये देखें यहाँ पे अब क्या लेंगे, सबसे पहले 3/2, n है ना, देखें n हमारा क्या है 3/2, तो 3/2 ले लिया। फिर log a ऐसे ही आ गया, और y भी ऐसे ही आ गया। इसी तरह से माइनस का साइन अगेन, और फिर हमारे पास क्या है 1/4,
log a x। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ है x की और y की, तो हम ये चाहें तो साथ ले लें, तो हम एक बार साथ ले लेते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो यहाँ से हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी -1/3 log a x। यहाँ पे हमारे पास -1/4 log a x है। ठीक है, दोनों x की मैंने वैल्यूज़ को साथ ले लिया, दोनों x की वैल्यूज़ को मैंने साथ ले लिया। अब हमारे पास y की वैल्यू जो कि ऑलरेडी साथ ही है उसको लिख देंगे। तो ये हमारे पास देखें y की वैल्यू आ गई। अब हमने 3/6 log a y माइनस 3/2 log a y, हमने इसको कुछ नहीं किया, बस log की पहले x की वैल्यू साथ ले ली। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास है -1/3 और यहाँ है हमारे पास -1/4। ठीक है, पहले इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो ज़रा मैं आपको रफ में एलसीएम निकाल के दिखा देती हूँ इसका। तो ये हमारे पास है -1/3, ये हमारे पास -1/4। ठीक है, तो सिंपल हमें पता है जब इस तरह से बीच में माइनस का साइन आ जाए और दो हमारे पास वैल्यूज़ हो अपॉन में, तो हमें पता है हमने क्या करना है, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके 3 4 12 हो जाएगा ये। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि इस वैल्यू को इससे और इस वैल्यू को इससे। तो ये 4 1 4 हो जाएगा, माइनस का साइन है, 3 1 3 हो जाएगा और माइनस का साइन है, तो ये हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 में हम 3 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। साइन ऑफ बिगर वैल्यू हमारे पास माइनस है और ये हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -7/12, -7/12 आ गया। आगे हमारे पास 3/6 और ये -3/2 है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 3/6 -3/2। ठीक है, यही है, ये हमने लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सिंपल, ये भी वैसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 6 2 ये भी 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा और माइनस का साइन है बीच में। ठीक है, माइनस का साइन है ना बीच में, तो 6 3 18 हो जाएगा। 6 - 18 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। साइन ऑफ फिगर वैल्यू माइनस की है तो -12/12, जो कि हमने 6 2 12 किया था। तो देखिए हमारे पास 12 आ गया, तो ये 12 1 12, 12 1 12, जो कि हमारे पास क्या बचा, -1। -1 बचा यहाँ से और यहाँ से बचा 7, -7/12। तो हम अपनी इस वैल्यू में, जो कि हमने ये वैल्यू निकाली है x की, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -7/12 log a x। तो ये x की वैल्यू को हमने 2 थी 1 कर दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ हमारे पास क्या है, प्लस है और आगे हमने क्या किया था, ये सब करके हमारे पास आंसर टोटल क्या आ रहा था, -1 आ रहा है, जो कि आंसर हमारा टोटल कितना आ रहा है, -1। ठीक है, -1 आ रहा है, तो माइनस सिर्फ लिख देंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ माइनस भी लिख दें तो काफ़ी होगा। तो ये हमारे पास आ गया log a y। ठीक है, तो देखिए हमने इस तरह से आंसर अपना कर दिया, जो कि -7/12 log a x माइनस, यानी कि यहाँ 1 भी है। ठीक है, हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 1 है। आगे log a y, 2 y की वैल्यूज़ तो 1 कर दी हमने, 2 x की वैल्यूज़ थी हमने 1 कर दी। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बुक में थोड़ा सा आंसर रॉन्ग है, जैसे कि होता रहता है। पहले भी इसका जो आंसर था, एक और क्वेश्चन जो था इससे पहले का, उसमें भी थोड़ा सा आंसर रॉन्ग था, लेकिन ये वाला आंसर जो मैंने बताया है और पहले वीडियो में भी जो आंसर बताए थे वो बिल्कुल सही थे। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही आंसर और इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। सो आई होप आपका भी आंसर आ जाएगा। सो हमारा आंसर आ चुका है, आप देख रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ आंसर दे दूँगी और इसके ऊपर ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बना के भी आप लोगों के लिए डाल दूँगी अपने चैनल पे। सो आज के लिए इतना ही, और इसके जो आगे के क्वेश्चंस रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह डालती रहूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।